किन्होंने दिया था? अब वॉटसन और क्रिक दो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जिन्होंने डीएनए का स्ट्रक्चर हमें समझाया। इन दोनों साइंटिस्ट में से क्रिक जो है, जिनका नाम सी से शुरू हो रहा है, उन्होंने सेंट्रल डॉगमा हमको दिया। इट वॉज गिवन बाय क्रिक, हमेशा याद रखना। तो हु गेव सेंट्रल डॉगमा? क्रिक गेव सेंट्रल डॉगमा। सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी किसे कहा जाता है? आराम से देखिए, सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में कवि ये कहते हैं कि डीएनए जो है ये अपनी कॉपीज खुद बना सकता है, इसे डीएनए रेप्लिकेशन कहा जाता है। डीएनए जो है आगे चल के आरएनए भी बना सकता है, और आरएनए जो है आगे चल के ये प्रोटीन भी बना सकता है। ऐसे ही हमारा प्रोटीन बनता है, डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन, ऐसे ही हमारा प्रोटीन बनता है मेरे भाई। प्रोसेस हम लोग जानते हैं अच्छे तरीके से, क्योंकि ये बात हम लोग जेनेटिक्स में पहले भी कर चुके हैं। तो ये आपके 3 प्रोसेसेस हैं। कौन कौन से 3 प्रोसेसेस गुरुजी? पहला प्रोसेस ये है जहां डीएनए अपनी खुद की कॉपी बनाता है, डीएनए से डीएनए बनता है, ये आपका पहला प्रोसेस है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन में एक शब्द छुपा हुआ है, सर पे लगाओ नारियल का तेल और घुस जाओ इस शब्द में। रेप्लिका, रेप्लिका का मतलब होता है कॉपी, यानी यहां पर डीएनए खुद की कॉपी बनाता है, इसे रेप्लिकेशन कहा जाता है। मेरे दोस्त, जब डीएनए आरएनए बनाएगा तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। इसे हम लोग कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। एंड मेरे दोस्त, जब आरएनए प्रोटीन बनाएगा तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन कहते हैं। ये जनरल इंफॉर्मेशन का फ्लो है। अगर आपको अपनी सेल के अंदर कोई एंजाइम बनाना है, अगर आपको अपने सेल के अंदर कोई प्रोटीन बनाना है, तो आपको पहले डीएनए को रेप्लिकेट करना होगा, फिर डीएनए से आरएनए बनाना होगा, फिर आरएनए से प्रोटीन बनाना होगा। कुछ आपके ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि उल्टा भी ये काम कर सकते हैं आरएनए से डीएनए बनाने का। अब इस आरएनए से डीएनए बनाने के प्रोसेस को आप क्या कहेंगे? ट्रांसक्रिप्शन का रिवर्स हो रहा है, तो आप इसे क्या कहेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो आप इसे क्या कह देंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कह देंगे। और ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कराने के लिए जो एंजाइम चाहिए, ये आपका कौन सा होगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होगा। तो ये जो प्रोसेस है, इट इज सीन इन रेट्रोवायरसेस। कुछ वायरसेस होते हैं जिनका नाम है रेट्रोवायरसेस, इनमें आपको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन देखने को मिलता है। और यहां जो एंजाइम लगेगा, जो ये काम कराएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कराएगा, इसका नाम क्या होगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इसका नाम होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कराने वाला रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, करेक्ट। अब मेरे भाई एक बात मुझे बताओ, इन वन सेल ऑफ ह्यूमन, इन वन डिप्लॉयड सेल ऑफ ह्यूमन, जिसमें 46 क्रोमोसोम है, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ डीएनए? अगर मुझे अपने डीएनए की लेंथ पता करनी हो सिर्फ मेरे एक सेल में, तो क्या मैं पता कर सकता हूं? यस गुरुजी, कर सकते हैं। कोई तो कैलकुलेशन का जुगाड़ होना चाहिए। तो अगर मेरे एक सेल में, किसी भी एक सेल में, समझ लीजिए मैंने अपने गाल का एक सेल निकाला और उसमें मैं अपने डीएनए की लेंथ कैलकुलेट करना चाह रहा हूं, तो मुझे बताओ क्या मैं कर पाऊंगा? मैंने क्या बताया था? अगर ये आपका डीएनए है, अगर ये आपका डीएनए है, तो ये जो आपका एक पूरा का पूरा पिच है, इसे हम 34 एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। यस। और 2 नाइट्रोजनस बेस के बीच का जो गैप है, क्या मैं इसे 3.4 एंगस्ट्रॉम कह रहा था? यस। तो 2 नाइट्रोजनस बेस के बीच का जो गैप है, इसे 3.4 एंगस्ट्रॉम या 0.34 नैनोमीटर कहा जा सकता है। कहा जा सकता है गुरुजी। अगर 2 नाइट्रोजनस बेस के बीच में इतना गैप है 0.34 नैनोमीटर, और हमारे डिप्लॉयड सेल में कितने आपके नाइट्रोजनस बेसिस होंगे? गुरुजी आपने पहले लेक्चर में बताया था कि 3.3 इंटू 10 रेज टू द पावर 9 होते हैं हैप्लॉइड कंटेंट में, तो डिप्लॉयड कंटेंट में इसका डबल कर दो, 6.6 इंटू 10 रेज टू द पावर 9। तो क्या हम ये कर देंगे? बिल्कुल कर देंगे। तो आप क्या करेंगे? नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस, नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस इंटू डिस्टेंस बिटवीन 2 बेसिस, इंटू डिस्टेंस बिटवीन 2 बेसिस, 2 बेसिस के बीच का डिस्टेंस। तो नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस कितने हो गए? 6.6 इंटू 10 रेज टू द पावर 9। और मेरे भाई डिस्टेंस बिटवीन 2 बेसिस क्या हो गया आपका? 0.34 नैनोमीटर। तो नैनोमीटर को हम लोग खोल के लिख लेते हैं। तो 6.6 इंटू 10 रेज टू द पावर 9 इंटू 0.34 इंटू 10 रेज टू द पावर -9।
अब बताओ ये जो पावर है मेरे भाई +9 और -9 ये उड़ जाएगी, उड़ जाएगी। तो आपका यहां पर क्या बचा, सिर्फ आपका बचा 6.6 इंटू 0.34। 0.34 को मैं कैसे लिख सकता हूं खुद बताओ भाई। 0.3 का मतलब क्या होता है, 1/3। मैं कहता हूं 0.5, 0.5 का मतलब क्या होता है 1/2 यानी आधा। 0.3 का मतलब क्या हुआ 1/3, वो 1/3। ये तो 0.33 0.34 है, 1/3 लिख सकते हैं। तो मेरे भाई अगर आप 6.6 को 1/3 कर दोगे, 1/3 कर दोगे तो ये काट दो मेरे भाई, आपका क्या आ जाएगा 2.2 मीटर आ जाएगा सीधा सीधा। ऐसा यूनिट में ही चल रहा था मामला, 2.2 मीटर आ जाएगा। 2.2 मीटर लंबा डीएनए होता है पर डिप्लॉयड सेल इन ह्यूमन। और आपको पता है कि हमारे अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, हमारी बॉडी ट्रिलियंस ऑफ सेल्स की बनी हुई है। यानी अगर हम हमारे सारे के सारे सेल्स के डीएनए को निकालें और उसको जोड़ जोड़ के एक रस्सी बनाएं, हम इस पूरे के पूरे अर्थ को मल्टीपल टाइम्स लपेट सकते हैं। हम यहां से चांद तक वापस आ सकते हैं जाकर के मल्टीपल टाइम्स। इतना लंबा हमारा डीएनए है, इतनी कॉम्प्लेक्स हमारी बॉडी है, इसके अंदर इतना सारा माल जो है वो भरा हुआ है। अगर हम हमारी सारी की सारी आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज को भी निकाल करके एक लंबी रस्सी बना दें तो भी हम अर्थ को मल्टीपल टाइम्स लपेट सकते हैं और चांद तक के कई राउंड लगा सकते हैं। सो हमारी जो बॉडी है इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स। इसीलिए इसको समझने के लिए हम लोग इतनी मुशक्कत करते हैं, इसको समझने के लिए आप डॉक्टर बनते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में जो है भगवान ने खूब सारा माल भर दिया है ना। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस माल को अच्छे तरीके से पढ़ें और पेशेंट को ठीक तरीके से ट्रीट करें। नाउ देयर इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट हियर कि हमारा जो सेल है, सर आप तो बताते हो कि सेल जो है वो नंगी आंखों से यानी नेकेड आंखों से दिखाई भी नहीं देता ठीक तरीके से, उसका साइज जो है माइक्रोमीटर्स में होता है। तो मेरे भाई 10 माइक्रोमीटर के सेल में 2.2 मीटर लंबा डीएनए कैसे फिट हो सकता है? दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक। यानी मेरे भाई मेरे पास एक बहुत लंबा डीएनए है, बहुत लंबा डीएनए है। मैं इस डीएनए को पैक कर करके अब देखो ये जो गमछा है ये कितनी जगह घेर रहा है, मेरा पूरा बोर्ड घेर रहा है, मैं आपको दिखाई भी नहीं दे रहा, इतनी जगह इसने घेर रखी। अब मैं इसको क्या करूं, पैक करूं। ये किया भाई पैक, फोल्डिंग शुरू हो गई, पैक किया। अब मैं आपको थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा हूं, और पैक किया, और दिखाई दे रहे हो गुरुजी, और पैक किया, और दिखाई दे रहे हो गुरुजी, और पैक कर दिया, और दिखाई दे रहा हूं, और पैक कर दिया, और दिखाई दे रहा हूं, और पैक कर दिया, और दिखाई दे रहा हूं, और पैक कर दिया, और दिखाई दे रहा हूं, और पैक कर दिया। ये एक तरफ मेरा पूरा बोर्ड और मैं कवर हो जा रहा था, और अब मेरे दोस्त ये जो डीएनए है ये मेरी मुट्ठी में आ चुका है। सिमिलरली आपका जो 2.2 मीटर लंबा डीएनए है उसको भी पैक करके हमको ये क्रोमोसोम बनाना है। ये जो क्रोमोसोम है ये अब हम कल बनाएंगे, यानी नेक्स्ट लेक्चर में बनाएंगे, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि ये जो पैकेजिंग है ये इतनी बढ़िया तरीके से कैसे हो पाती है। करेक्ट? तो आपकी बॉडी जो है इट इज वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स, इसी को हमें डिटेल में समझना है। तो आपका सेंट्रल डॉगमा किन भाई साहब ने आपको दिया? ये जो सेंट्रल डॉगमा है, सी फॉर सेंट्रल डॉगमा, ये हमें क्रिक भाई साहब ने दिया, और इन्होंने बताया कि डीएनए से आरएनए बनता है, उसके बाद प्रोटीन बनता है। तो डीएनए से डीएनए की कॉपी बनना रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन, एंड आरएनए से प्रोटीन बनना आपका ट्रांसलेशन। कई बार आपका आरएनए से डीएनए वापस बन जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ये बात हम लोग जान चुके हैं। अब पैकेजिंग हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। यहां तक की बातें अगर मेरे सारे भाइयों बहनों को समझ में आ चुकी हैं, एक बार तुनिक इन द चैट सेक्शन प्लीज।